सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और उमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ेकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के ओहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक नामुंतखब ओहदेदारान पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मुअस्सर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है, सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इख्तिलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इकदाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले के इख्तिलाफ कर सकते हैं और इसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तिलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है कि मुकम्मल इंसाफ की आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। फैसले इस उसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI न इलेक्शन कमीशन, न पेशावर हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने कहा कि आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। किसी MNA का ये केस नहीं रहा कि वो PTI से हैं। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने का डिक्लेरेशन दिया। PTI बतौर जमात ये सीटें मांगने आई ही नहीं। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए।
मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर 28 सितंबर को पिंडी में जलसा जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी ने 63 नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इजलास में शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में लेफ्टिनेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। इंतहा पसंद हिंदू जमात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश करने पर भारतीय सिनेमाओं को धमकी दे दी। कहा, पाकिस्तानी फिल्म को किसी भी सूरत महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। भारतीय सिनेमाघरों ने पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत को किसी भी रियासत में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों की अहम शाहराहें कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती अक़दार पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुकाम लाहौर के मकामी होटल में सर जोड़कर बैठ गए। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिल्स्पी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत सीनियर प्लेयर्स भी इजलास में मौजूद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वीडियो पैगाम में तमाम अफराद को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। कप्तान और खिलाड़ी फतह के लिए पुरअज़्म। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि ग्रुप में शामिल बड़ी टीम्स का कोई दबाव नहीं। टीम की सीनियर प्लेयर सिद्रा अमीन और निदा डार कहती हैं कि आसाब पर काबू रखेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस कप वनडे का प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीम्स मारखोर और पैंथर्स क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगी। कल मैच जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी, बल्कि वो एलिमिनेटर 1 की फातह से खेलेगी। एलिमिनेटर 1 बुध को स्टैलियंस और लायंस के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 29 सितंबर को होगा। चैंपियंस वनडे कप के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
चैंपियंस वनडे कप में 2 सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम कहते हैं कि उनका काम परफॉर्मेंस देना है। सिलेक्टर्स जब बेहतर समझेंगे उन्हें कौमी टीम में चांस मिलेगा। स्टैलियंस के खिलाड़ी जहादात खान का कहना है कि चैंपियंस कप में नौजवान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। मारकौर के बैटर अब्दुल समद कहते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि हर मैच अच्छी तरह फिनिश करें। पाकिस्तान के अर्शद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 मैच में अर्शद ने मेजबान मंगोलिया के क्यूइस को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ही के अवैस मुनीर को ईरानी खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना। जादू के असरात हसद की गिरहें कैसे बन जाती हैं उम्र भर का रोग। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल गिरहें देखिए आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।